अगर आपका कोई पैरोकार आपको छोड़ना चाहता है तो क्या होगा? आप उसके साथ कैसा सलूक करेंगे? यानी आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? तो फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये सवाल जनाब मसीह से करते हैं। बहुत से लोग उनके पीछे हो लिए हम 12 शागिर्दों के बारे में जानते हैं और पैरोकारों के दूसरे गिरोह भी थे। 70 शागिर्दों का एक गिरोह था जो 70 के दूसरे गिरोह के साथ उनकी पैरवी करता था। बहुत से लोगों ने जनाब मसीह की पैरवी की, जैसे कि 5000 लोगों को खाना खिलाने के वाक़े में बताया गया है। ये सब लोग उनकी पैरवी करते थे और उनकी बहुत सी तालीमात को सुनते थे। हज़ारों की तादाद में लोग उनके साथ-साथ जाते थे। क्या कुछ लोग पीछे हट गए? जी हाँ, बिल्कुल। क्या जनाब मसीह को इसका इल्म था? जी, वो सब कुछ जानते थे। लिहाजा मैं इस हवाले का सियाको सबाक देना चाहता हूं जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। एक दिन जनाब मसीह ने एक ऐसा लफ्ज़ कहा जो कुछ लोगों के लिए सुनना मुश्किल था और बहुत से लोग मुंह मोड़ गए। उस वक्त से हज़रत यूहन्ना फरमाते हैं, इस पर उसके शागिर्दों में से बहुतेरे फिर गए। ये इर्तदाद है और इसके बाद उसके साथ न रहे, उन्होंने जनाब मसीह को छोड़ दिया। इस पर उसके शागिर्दों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और इसके बाद उसके साथ ना रहे। उन्होंने जनाब मसीह को छोड़ दिया, वो फिर गए और वो उनकी पैरवी करने के लिए वापस नहीं आए। इस सूरत हाल में जनाब मसीह क्या करते हैं? जनाब मसीह कैसा रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं? बस जनाब मसीह ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? और यहाँ हमें याद है कि हज़रत पतरस ने उनसे कहा, ए खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। इस हवाले का जिक्र करने का मकसद ये है कि ये जनाब मसीह से सवाल का जवाब फराहम करता है। बहुत से लोग पीछे हट गए और मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपने शागिर्दों से कहा जो मेरे बहुत करीब हैं, मैंने उनसे कहा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? यानी अगर आप जाना चाहते हैं तो आप आज़ाद हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको पूरी आज़ादी है। आप बिना रोक टोक जाने के लिए आज़ाद हैं, कोई मसला नहीं है। हम हज़रत मोहम्मद से भी यही सवाल करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम उनसे ये सवाल पूछें, एक और सवाल बहुत अहम है कि क्या कलीसियाएं ख़त्म हो सकती हैं? अफराद नहीं बल्कि पैरोकारों के ज़रिए कलीसियाएं बन गईं। दर हकीकत कलीसियाएं जनाब मसीह से मुंह मोड़ सकती हैं। वो अक्सर ऐसी तालीमात सिखाते हैं जिनका जनाब मसीह से कोई ताल्लुक नहीं होता। यही वजह है कि हज़रत यूहन्ना ने उन्हें खतूत लिखे जो मुकाशफा की किताब में पाए जाते हैं। मसीह के नाम में 7 कलीसियाओं के नाम और ये तमाम खतूत मुकाशफा की किताब में पाए जाते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या वो उनको सज़ा देने के लिए किसी को भेजते हैं या फिर क्या वो उनको कोड़े मारने के लिए किसी को भेजते हैं या फिर वो किसी को उन्हें संसार करने के लिए भेजते हैं। देखें, यहाँ पर हम ऐसा कुछ भी नहीं देखते। और फिर हवाला ये कहता है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। आइए बाकी हवाला पढ़ते हैं। अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। यहाँ तक कि अगर कोई कलीसिया मेरी पैरवी करने से पीछे हट जाए तो भी कोई हर्ज नहीं। मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ हूँ। ये एक खूबसूरत तशबीह है। मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। मैं आपके दिल के दरवाजे के खुलने का इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं अंदर नहीं आऊँगा। मैं किसी को तब्दील होने पर मजबूर नहीं करूँगा। लेकिन वो कहता है कि मैं कलीसिया की तौबा और वक्त पर उनकी वापसी का इंतजार कर रहा हूँ। क्या ऐसे लोग हैं जो पीछे हट गए? जी हाँ, लोग अपने पुराने तरीकों को वापस लौट गए। देखें, यहूदा ने जनाब मसीह से मुंह मोड़कर उन्हें दुश्मनों के हवाले कर दिया। क्या उन्होंने अपने शागिर्दों में से किसी को उसे मारने के लिए भेजा? जी बिल्कुल नहीं। हालांकि हम देखते हैं कि जनाब मसीह ऐसा करने का
مکمل اختیار رکھتے تھے۔ اگر جناب مسیح کا طرز عمل واضح ہے تو آئیے محمد کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں، جس نے اپنا مذہب بدلا اسے قتل کر دو۔ یعنی جو کوئی مذہب سے منحرف ہوتا ہے اسے قتل کر دیا جائے۔ جو بھی اسلام کو چھوڑنے کی کوشش کرے گا اسے قتل کیا جائے گا۔ یہ صحیح البخاری اور مرتدوں اور باغیوں کے لیے توبہ کی کتاب میں موجود ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک حدیث ہے اور محمد کی نمائندگی نہیں کرتی، یہ دوسری احادیث میں ہے، جیسے کہ اس مسلمان کا خون جو اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں، 3 صورتوں کے علاوہ نہیں بہایا جا سکتا۔ 3 صورتوں میں سے ایک وہ صورت ہے جو مسلمان ہونے کے بعد ترک کرے۔ میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی محمد سے منہ موڑے گا اس سے قتل کر دیا جائے گا۔